इस वक्त लाइव हूँ इंस्टाग्राम पे और मेरे फॉलोअर्स अगर मुझे देख रहे होंगे तो मैंने बेसिकली इंट्रैक्शन प्लान किया था फेसबुक पे और बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया था। लेकिन समस्या ये हुई कि टॉपिक पे हम लोग फेसबुक पे इसलिए लाइव नहीं कर पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए और उसी की वजह से जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और सब कुछ करना पड़ा। तो एनीवेज़ आपको मैं बता दूं कि हमने तय किया था मैंने कि मैं फ़ेसबुक पे लाइव जाऊंगी। रोज़ मेरे साथ कोई एक आम व्यक्ति जुड़ेगा जो कि अपने जीवन के बारे में बताएगा, अपने लॉकडाउन से जुड़े अनुभव के बारे में मेरे से चर्चा करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मुझे आइडिया दिया गया कि आप इंस्टाग्राम पे आइए। पहले तो इंस्टाग्राम पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है, तो चलिए इंस्टाग्राम से ही शुरू करते हैं। तो इसी को ही फिर आप लोग सभी लोग मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने विषय चूज़ किया था हमने विषय चूज़ किया था तो मेरे साथ जो व्यक्ति हैं उन्होंने मुझे इनवाइट भेज दिया। पहले मैं उनको ऐड कर लेती हूँ और फिर रामानुराग जी हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस भी बहुत अच्छे से करूँगी आपके सामने, और वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव। तो हम दोनों आज चर्चा करेंगे बहुत स्पेशल लाइव हम लोग कर रहे हैं। वो चर्चा है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में इस समय पे है और बहुत जो है चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो खैर, मैं आपको बता दूं कि रामानुराग जी और मेरी मुलाकात कब हुई थी। हम लोग भीलवाड़ा में गए थे विनायक विद्यापीठ में एक ओकेजन अटेंड करने, जहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पे अपना पेपर जो है वो प्रेजेंट किया था और वहीं मेरी मुलाकात इनसे हुई। और सबसे पहले रामानुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप मेरा ऑडियो वगैरह सब सही होगा। तो हाँ जी, रामानुराग जी धन्यवाद। मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं और मैं इनसे काफी चर्चा करूंगी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। और साथ ही मैं इनसे और भी बहुत सारी चीजें पूछूंगी, क्योंकि मुझे ये जानना जरूरी है कि भक्ति योग और संत परंपरा और संत का जीवन किस तरह का होता है। क्योंकि हम लोग अभी रामानुराग जी बहुत कंफ्यूज्ड हैं आज के संतों को देख के कि क्या संत वाकई में ऐसे होते हैं। तो क्योंकि इन्होंने बिल्कुल। बहुत छोटी उम्र में संत बनने का जो है निर्णय किया, और क्या इनको प्रेरित करता है और कैसे ये संत बनते हैं, तो मैं इनसे पहले पूछना चाहूंगी कि ऐसा इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी या फिर इन्होंने खुद अपने से संत जीवन अपनाने का फैसला लिया। तो रामानुराग जी अगर आप थोड़ा सा बता सके तो प्लीज। जब इस संन्यास परंपरा में आना हुआ तो जी। काफी छोटी आयु थी, लगभग 4 वर्ष की आयु होगी। तो इसीलिए यह तो नहीं कह सकता कि स्वयं के मन से संकल्पित होकर संन्यास परंपरा में आया, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन माता पिता की प्रेरणा और माता पिता की इच्छा थी कि हमारा एक बालक समाज सेवा के लिए समर्पित हो, कुछ ऐसा कार्य करे, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया, प्रण उन्होंने लिया और उनके प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने समर्पित किया। फिर धीरे धीरे जैसे संन्यास परंपरा में आगे बढ़ते गए, इसके बारे में जानते गए, तो खुद की भी इसके प्रति जो समर्पण भावना है, विश्वास है, श्रद्धा है, वो बढ़ती गई और इस परंपरा को स्वीकार किया। पर रामानुराग जी देखिए, संत बनना कोई आसान कार्य नहीं है। तो जी। आजकल के समय में जब हम देखते हैं, अगर कोई माता पिता खासकर जो लोग शहर में रहते हैं, अगर कोई माता पिता किसी बच्चे को ये बोले कि आप संत को परंपरा को अपनाओ या आप आश्रम चले जाओ या फिर आप कोई ऐसा जीवन व्यतीत करो, क्योंकि ज्यादातर माँ बाप जो है वो इंजीनियर डॉक्टर और ऐसी ही लाइफस्टाइल जीने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं और बहुत बहुत ज्यादा लग्जरी में रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्ट जी। में रखना चाहते हैं, क्योंकि संत जीवन कोई आसान जीवन नहीं है। तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, क्या मेरा प्रयास ये है समझने का कि क्या आपके माता पिता भी ऐसा जीवन जीते थे, वही आपको प्रेरित करता है, या फिर
बस उनके मन में ऐसा एक विचार ही आया आपके उनके उनके आपको मन में देखकर। ऐसा, वैसे तो वो भी अपना संपूर्ण जीवन इसी तरह व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, जिस जिस तो प्र, एक जिस फैक्टर प्रकार का मेरा आता जिस है प्रकार का मेरा जीवन जीवन। है, तो उनके जीवन में भी कोई कम कठिनाई नहीं है, कोई कम संघर्ष नहीं है। तो उन्होंने उन हुँ, संघर्षों को देखा है, उन कठिन परिस्थितियों को देखा है, उनको ये लगा कि इसको संत बनाए, तो ये समाज का कल्याण करे, समाज सेवा करें। और तो उन्होंने, मुझे जैसे हम लोग कहते हैं कि संत का जो जीवन होता है वो बहुत कठिन होता है, वो आसान नहीं होता। तो कठिनाइयों के बारे में अगर खाली सोचे तो कैसी किस तरीके की कठिनाइयाँ आप किस तरीके का संघर्ष है जिसकी आप बात करते हैं? संघर्ष सबसे पहले कि हम अपने आप में संकल्पित हों। अगर कोई संन्यास परंपरा में आ रहा है या संन्यास परंपरा में दीक्षित हो रहा है, तो उसका स्वयं का संकल्पित होना बहुत आवश्यक है। कम से कम वह पहले संकल्प जो आ रहे हैं, या फिर किसी परिस्थितिवश अगर आ गए हैं और उसको स्वीकार करना है, तो सबसे पहले खुद को संकल्पित होना होगा। जब दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कि हाँ, हम इस परंपरा में आगे बढ़ सकते हैं, तब जाकर उसके अंदर वो प्रवेश कर सकते हैं। और फिर मार्ग की बाधाएं, सबसे पहली बाधा तो मोह है। यानी हुँ, ऐसा तो है नहीं कि संत जो परंपरा में आ रहे हैं, संन्यास बन जो अपने मन से बन नहीं रहे, उनको बनाया जा रहा है। एक तो वो होते हैं जो हुँ, अपने मन से बन रहे हैं, तो उनको तो, बिल्कुल। उनके सामने तो इस प्रकार की समस्या, मोह की जैसी समस्या कोई है नहीं। लेकिन जिनको बनाया जा रहा है, या फिर कोई किसी के संकल्प की वजह से बन रहे हैं, तो उनके सामने यह समस्या रहती है कि अपने मोह पर कैसे हम सबसे पहले कंट्रोल करें। तो सबसे पहला संघर्ष तो यही। लेकिन हुँ, मेरे साथ ये परिस्थिति थी कि जब आश्रम में आने के बाद कुछ दिनों तक लगता, लेकिन उसके बाद में जब गुरुकुल परंपरा में चले गए, गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए चले गए, फिर धीरे धीरे पीछे का सब छूट गया। कभी हाँ। कभी और दूसरों को देखकर ये लगता है कि यार अपना भी परिवार है अपना, लेकिन धीरे धीरे क्या उस परंपरा में ढल गए, तो फिर धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगा। वो हाँ, क्योंकि भक्ति यही असल में यही है, और इसी को ही हम लोगों को जो है मतलब एक और चीज है इसमें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे आप पूरी तरह से संत परंपरा को मानते हैं, आप पूरा उसमें विश्वास रखते हैं और वैसा जीवन जीते हैं। और जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है जो भक्ति में बहुत विश्वास रखता है, ईश्वर के प्रति समर्पित है, लेकिन हम जी जी। लोग साथ के साथ एक मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जीते हैं। जैसे हम लोग वो आप लोगों का जीवन बिल्कुल साधारण होता है, लेकिन हमारा वैसा नहीं होता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमें करनी पड़ती है। जैसे हम लोग नौकरी भी करते हैं, घर भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जी उन लोगों के लिए आप मतलब क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? सोल्यूशन भी नहीं कहेंगे, मतलब क्या टिप्स ऐसी दे सकते हैं कि जो अपनी भक्ति को पूरी तरह से अच्छे से करे? नहीं, इसमें ये है कि जैसे हम गृहस्थ परंपरा में हैं, तो अपने कार्यों को करना, जैसे कि गीता में कहा गया है ना, कर्म ही प्रधान, कर्म हाँ, प्रधान विश्व कर रखा। या फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगस्त कर्मणि। तो गृहस्थ परंपरा के लिए कर्म प्रधान है। वह अपना जो हुँ, भी नियत कार्य है, जो उसके लिए तय किया गया, उस कार्य को करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करें, उसके लिए वही धर्म हो गया। लेकिन हुँ, उसके साथ में एक बात अपन कहते हैं ना कि एक तो अपन को सेवा करनी है, और सेवा के साथ साथ में जब तक सत्संग सम्मिलित नहीं होता, भजन सम्मिलित नहीं होता, तब तक वह कार्य अधूरा रह जाता है, उस कार्य में हम परिणित नहीं हो पाते। जैसे हम जैसे कि मतलब कोई हुँ, व्यापार कर रहा है, और व्यापार में अगर बेईमानी करे, तो वही अधर्म हो गया। तो वह अपने उसी कार्य को, जो जो कार्य उसके लिए नियत है, जो उसका स्वधर्म है, उसको करते हुए धर्म की पालना करे। हुँ। तो ये आपने सही कहा, क्योंकि जैसे मैं क्योंकि इस्कॉन वगैरह काफ़ी ज़्यादा जाती हूँ, और कृष्ण भक्ति को काफ़ी मेरा विश्वास है उसमें। तो वहाँ जी पे भी जैसे वो लोग भोजन भी करते हैं, तो वो जब तक ईश्वर को स्मरण ना करें भोजन से पहले, तब तक वो मतलब भोजन खाते नहीं है, ग्रहण नहीं करते। तो ये जो भी वैसा कार्य ही करते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु, यानी उनको ईश्वर समर्पण करते हैं उस कार्य को, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये आपको समर्पित है।
हाँ, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक जो विषय मैंने आपके साथ चूज किया था, क्योंकि हम लोग इस समय लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। आधे से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, और बहुत सारी चीजों जो है मतलब उनको अलग तरीके से जैसे कि मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर हमारे जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए बनना बहुत बड़ी बहुत कठिन, चुनौती है। तो चुनौती बन भी है, रहे हैं, कठिन भी है। लेकिन भी है, बनते बनते बिगड़ते भी हैं। तो मैं उसी की ओर आ रही हूँ। जो हमने टॉपिक चूज किया था वो था सकारात्मक सोच जो है वो कैसे आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। तो जी। आप मुझे बताइए कि हम जब गीता में, क्योंकि योग कई प्रकार के कृष्ण ने गीता में बताए हैं, जैसे कर्म योग है, धर्म योग है, भक्ति योग है, तो अगर हम ध्यान योग है, तो हम लोग अगर इसको भक्ति और ध्यान योग से जोड़ें और एक आत्मनिर्भर उससे जोड़ के हम आत्मनिर्भरता को कैसे परिभाषित करें अपने जीवन में, कैसे लेकर आए कि हमारा जीवन जो है वो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग से भरा रहे। तो मैं पहले उस कैटेगरी में जाना चाहूंगी आपके साथ। सबसे पहले तो अपन सोच और स्वास्थ्य के ऊपर जो अपना सब्जेक्ट था वहां से शुरू करते हैं कि सोच और स्वास्थ्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हों। जैसे जिस प्रकार की हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। क्योंकि जब हम कोई नकारात्मक विचार मन में लेके आते हैं, कोई नकारात्मक या नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है, तो हमें उससे किसी न किसी प्रकार की भय रहती है, शंका उत्पन्न होती है, और उसी शंका से हमारा स्वास्थ्य गिरता है। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारों का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव होता है। और जो अपन कहते हैं ना, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे अंदर, वो प्रतिरोधक क्षमता भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी सोच का सकार। एक मुझे, और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी, ये कि नकारात्मक कई बार क्या होता है ना, कुछ थॉट्स जैसे कि मतलब जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स जैसे जो लोग होते हैं उनको कुछ उनके बॉडी एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनको एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, वो नेचुरली आती है, और कई बार उनके हाथ में नहीं होता उससे रोकना। लेकिन जो लोग एक एनलाइटेंड है या अवेयर है अपने बारे में, एक कॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयर है, उन्हें पता है कि वो इस समय नेगेटिव सोच रहे हैं, इस समय पॉजिटिव सोच रहे हैं, और वो उसको ठीक कर सकते हैं। जो लोग ठीक कर सकते हैं वो ठीक कर ही लेते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनकी विल पावर जो है वो कम है, उनको मतलब भक्ति और ध्यान कैसे उनको हेल्प करता है, तो वो वहां से अगर आप जोड़ सके इस बात को। नहीं, जिनका व्हील पावर कमजोर होता है उनके लिए ये है कि आप सबसे पहले ध्यान करना प्रारंभ तो करें। क्योंकि किसी चीज हाँ, को जुड़ने के लिए या अपने अंदर घटित होने के लिए उससे आपको जुड़ना तो पड़ेगा। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक उसका अनुभव आपको नहीं होगा, और जब तक उसका अनुभव नहीं होगा आप उस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको ध्यान आदि जो भी है हमारा मार्ग, उस मार्ग से जोड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर कोई योग से ये तो उनको पता है, जिनका कमजोर है उनको ये तो पता होगा ना कि मैं कमजोर, कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। तो उस कमजोरी को पूरा करने के लिए उन्हें योग का माध्यम है, प्राणायाम का माध्यम है, ध्यान का माध्यम है। तो इन माध्यमों की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे उनको स्वतः वह अनुभव होने लगेगा, और उस अनुभव के द्वारा जितनी नकारात्मकता जो जाने अनजाने में भी उनके आसपास आ जाती है, सारी नकारात्मकता। तो वो जैसे योग और प्राणायाम वैसे भी आजकल मुझे लगता है सभी लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वैसे भी। लेकिन जी। मैं अभी भी कमी देख रही हूँ, जहाँ पे वो कमी है भक्ति में। क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये बात कह रही हूँ, मैंने कई बार देखा है लोगों को कि लोग क्या होता है कि मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनका सब्र खत्म हो जाता है, तो वो भगवान से हटने लग जाते हैं। योग और प्राणायाम तो एक लाइफस्टाइल का एक वो हिस्सा ही बन गया है कि लोग सुबह उठते हैं, मतलब 3-4 आसन करते हैं, वो आसन तक रह गया है ना। आसन तक है। लेकिन योग में सबसे पहले तो भक्ति ही आती है। अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो फिर आप ध्यान कैसे करेंगे, और आप फिर कर्म कैसे करेंगे, और बाकी योग कैसे करेंगे।
योग के बारे में कहते हैं युंजते इति योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जो अपन को हाँ। एकात्म भाव से जोड़ दे। और एकात्म भाव मतलब समदृष्टि रखना, यानी हम्म। समष्टि में अपना एकात्म भाव, सबसे आत्मीयता बढ़े, इसलिए योग है। योग आजकल क्या है कि केवल योग एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिर केवल शरीर के व्यायाम तक ही सीमित कर दिया योग को, जबकि योग की हाँ। जो कल्पना है वो बहुत वृहद है। उस वृहद कल्पना को हम्म। हम भूलते जा रहे हैं, केवल उसको वहां तक सीमित कर दिया, सुबह उठे 4-5 आसन कर लिए, उतना ही सीमित है, बस वही योग है। योग वहां तक मैं उसी सीमित है। योग जो अष्टांग योग है, पाणिनि है, इन्होंने बहुत उसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। गीता में भी योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है, गीता में हाँ, भी कहा हाँ, गया है। तो योग के हाँ, बहुत सारे अनेक उसके सिद्धांत हैं। उन सारे सिद्धांतों पर जितना अध्ययन किया जाए तो उसमें और निखार आता जाएगा और उसको समझ पाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप का जो दिनचर्या है, हम्म। क्योंकि मैं ये बहुत समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप आज के समय के संत हैं और युवा संत हैं, तो जी। मुझे जानना है कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है। आप जब सुबह उठते हैं तब आप क्या करते हैं, ताकि हम लोग जो है अगर उसका 1% भी कर सके तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी जो है वो सफलता की तरफ बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। हमारी दिनचर्या है कि प्रातः सुबह 5 बजे उठ जागरण हो जाता है प्रातः, और फिर उसके हम्म। बाद में स्नान आदि करके थोड़ी देर व्यायाम प्राणायाम जो करना है, ये करने के बाद में फिर अपना दैनिक जो पूजा पाठ है उस नित्य कर्म में लग जाते हैं। फिर जहाँ है वहां पर अगर कुछ श्रम कार्य है तो श्रम कार्य को अवश्य, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता है कि हम कुछ न कुछ श्रम जरूर करें, जी। क्योंकि शरीर को श्रम की आवश्यकता होती है। और हम्म। जितना हम अधिक श्रम कर सके उतना करना चाहिए, लेकिन जहाँ है जिस परिसर में, उस परिसर में हम अपना कुछ समय दें, ताकि वहाँ अपनी स्वच्छता भी बनाए रखें, परिसर की स्वच्छता भी बनाए रखें। तो यहाँ अभी जहाँ मैं जिस कैंपस में हूँ, यहाँ हमारे परिसर में प्रतिदिन 1 घंटे का सभी का नियम है, सभी का, सभी की दिनचर्या है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक जितने बच्चे हैं जो व्यवस्था में हैं, सभी की दिनचर्या यही है कि सभी 1 घंटा रोज परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने के बाद में फिर उन सभी का स्नान होता है। बाकी हम थोड़ा जल्दी स्नान वगैरह कर लेते हैं अपना परिश्रम करने के बाद में, बाकी सभी के साथ में। फिर उसके बाद में थोड़ी देर स्वाध्याय, और हम्म। स्वाध्याय जो आपको विषय अच्छा लगे उसको लेकर बैठते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं। फिर दिन में सभी के साथ में बैठकर चर्चा आपस में, क्योंकि यहाँ क्या अभी लॉकडाउन के समय में यहाँ अंदर जितने हैं तो उन बच्चों के साथ में बैठकर थोड़ी देर चर्चा करते हैं, उन बच्चों के साथ में खेलते हैं, बहुत आनंद आता है। तो पूरा हाँ, दिन वो यानी तो है। लगभग लगभग कहीं ना कहीं व्यस्त, अपने आप को बिजी शेड्यूल में ही रखते बिजी हैं। रहते। वही है कि मतलब मेरे ख्याल से ये एक टिप ले सकते हैं वो लोग, जो लोग नकारात्मक विचार जिनके मन में आते रहते हैं अपने आप ही, तो जी अपने आप जी को बिल्कुल। बिजी रखना, श्रम करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों का जो विषय था वो था सकारात्मक सोच से हम कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो उस पे स्वास्थ्य को मेरे को अच्छा आप रख, थोड़ा सा कुछ अगर बोलना चाहे तो आप बोलिए। सकारात्मक सोच का, जैसे अपन ने शुरुआत में यही सब्जेक्ट लिया कि सोच और स्वास्थ्य। तो हम्म। सकारात्मक सोच यानी कि हम क्या है कि जब कुछ नेगेटिविटी होती है, जैसे अभी महामारी का चल रहा है, कोरोना का, तो सब तरफ एक ही बात है कि आगे क्या, आगे क्या, और उसके बारे में सोच सोच के कि आगे क्या होगा, अभी क्या होने वाला है। रोज की पेपरों की न्यूज या मीडिया के माध्यम से जो न्यूज मिल रही है, न्यूज को देखकर व्यर्थ ही, जिसका अभी कोई तर्क नहीं है, उन बातों को लेकर अपने आप को इतना तनाव में कर लिया कि आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है। यानी कि बिल्कुल। प्रत्येक दिन ऐसा कट रहा है जैसे कि अब बिल्कुल यानी ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म ही होने वाली हो। ऐसा है ना कि कुछ लोगों को इतना तक भय हो गया, किसी से बात नहीं और करना, हाँ। अकेले रहना। अकेले रहकर आप क्या करेंगे। हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये नहीं, एकांत, आज मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक, उसमें एकांत का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाओ, किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकांत में कहीं जाके बैठ जाओ। सोशल, अपने आप के अंदर जाना, अपने मन को शांत करना,
अपना चिंतन करना कि वास्तविकता में मुझे क्या करना था, अब तक हम क्या कर रहे थे, और इससे लॉकडाउन से और कोरोना से और जो जो अभी हुआ, इनसे हमको एक नया रास्ता मिला है कि अब हम क्या करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वही बात है कि जैसे हमने बात की आत्मनिर्भरता की, जो कि हमें कहा गया था वो आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं लोग, लेकिन शहर वालों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनका लाइफस्टाइल ही वैसा होता है। तो वो हर चीज़ पे डिपेंडेंट ही होते हैं ज़्यादातर, यहाँ तक कि वो घर की सफाई से लेकर वो आपको ऑफिस तक छोड़ने पर हर चीज़ की डिपेंडेंसी होती है। उससे थोड़ा-सा तो ये आपने एक चीज सही कही कि सोशल डिस्टेंसिंग की ये परिभाषा जो है आपने बहुत अच्छी दी कि आपके अंदर आपको देखने की जरूरत है। और ऐसी मुझे लगता है कई सारी बीमारियां हमारे देश में आ चुकी है, बर्ड फ्लू भी है, डेंगू भी है, जॉन्डिस भी है, मतलब ऐसी बीमारियां है ही है, लेकिन ये हाँ, इसने स्वाइन फ्लू, प्लेग वगैरह, आज बहुत सारी बीमारी ऐसी जो अपने यहाँ पर इस महामारी के रूप में आई थी, और आज भी उनके साथ हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चली गई, आज भी उनके साथ हम जी रहे हैं। वही बात है कि शायद इसलिए भी जो है लॉकडाउन को थोड़ा सा सीमित करना पड़ा और थोड़ी चीजें खोलनी पड़ी, क्योंकि बोले। मैं जब पहली बार मैं खुद निकले थे बाहर तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया, क्योंकि निकलना भी घर से बहुत जरूरी है। आप जितना अपने आप को बंद करेंगे और जितना अंदर अंदर रहेंगे उतना ही आप मतलब डिप्रेशन और नकारात्मक सोच के प्रति उभरते जाएंगे और उभर जाएंगे, उस तरफ बहुत तनावपूर्ण हो जाएंगे आप। हो क्योंकि जाएगा। हाँ, ये इसमें भी सबसे ज्यादा बात ठीक है। बच्चों के लिए काफी नुकसान हुआ इसमें, अगर देखा हाँ, जाए तो। हाँ, यानी कि क्योंकि काफी बच्चों से जब बात हम करते हैं अभी भी, तो बहुत ऐसा अनुभव होता है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए कि अब जैसे क्योंकि परिवार में सब बात करते हैं ना, कोई बात करते हैं कि अब स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल में इतना सोशल डिस्टेंसिंग होगी, बच्चों को खेलने कूदने नहीं दिया जाएगा, इतनी दूर दूर बैठना है, साथ में जाना नहीं है, साथ में बातें नहीं करनी है ज्यादा, यानी बहुत स्ट्रिक्टली होने वाला है ऐसा कुछ। तो उस वजह से वो और ज्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा। तो ऐसे हाँ, समय में उनको वो बात उनको सही है। उनको पॉजिटिव करना जरूरी है। हाँ, और उन्हें आदत होती है जाने की, बाहर ग्राउंड प्ले ग्राउंड में खेलने की, आपस में हम्म। मिलने की, तो उनकी जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं मतलब खत्म हो गई इसके कारण। पर हाँ ठीक है, मतलब एक आपदा आती है, लेकिन उसके साथ में समाधान काफी सारे हैं, बात प्रिकॉशंस लेने की है। और जी। जिसको होना होगा उसको घर बैठे बैठे ही हो जाएगा। तो कोई पता नहीं होता है, जिसको होना होगा वो तो होनी को वैसे भी कोई नहीं टाल सकता है। तो बता रहे ना, जिसको होना आज होगा ही की एक होगा, लेकिन रिपोर्ट डर आई। में से और बीमारियां हो सकती है। जी। आज क्या एक लेख पढ़ रहा था, उसमें लेख में आया कि कोरोना बहुत सारे युवाओं को पता ही नहीं चला, उनको हो गया और होके निकल गया। उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि इम्यूनिटी पावर इतनी है ना कि उनको होके निकल गया, पता नहीं चला। बेसिकली क्या है, हाँ वो ठीक है कि हम लोग शहरों में रहते हैं और हम लोग बोले, लेकिन है असल में बचपन आधे से ज्यादा भारतीयों का गांव में ही बीता है। गांव में ही बीता है। तो उनको आदत है, उनका शरीर वैसा बन जाता है कि वो उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो सरवाइव कर सकते हैं। तो जी काफी जी। सारे लोगों को हुआ भी है और काफी सारे लोगों को लोग फाइट करके दोबारा अपने कामों पे गए हैं। जैसे मीडिया की आपने बात की तो बहुत सारे रिपोर्टर्स को भी हुआ था, जो कि ठीक हम्म। हो गए, वापस काम पे चले गए, लेकिन जी। कवर करके और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके जा रहे हैं, वो जरूरी है, वो करना हाँ, जरूरी है। लेकिन वो आपसे जरूरी है, लापरवाही ना बरते हैं, ना बरते हैं, बाकी उसके प्रति इतना भी ना रहे कि हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि यार क्या, ये क्या आ गया है एकदम। हम लोग अगर योग की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने विषय से हट ही जाते हैं, क्योंकि हमने आपने गीता पे आपका जो है बहुत अच्छे तरह से आप समझाते हैं और आपका ज्ञान अच्छा है। तो मैं आपसे एक और कर्म योग के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगी, क्योंकि स्पेशली ये उनके लिए है जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है और जो लोग नौकरी पेशा नहीं है, अपने घर में ही है और मेडिसिन पे डिपेंडेंट है और हम्म। ये सब चीजों से और डरे हुए हैं। तो मैं
एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ कि जैसे क्या होता है ना, मतलब कि हम लोग अध्यात्म को सिर्फ इस एंगल से ही देखते हैं कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, जैसे गीता में भी यही कहा है। लेकिन अभी का जो जीवन है और अभी के जीवन में हम इस विचार को अगर देखेंगे कि फल की चिंता नहीं करना ना, एक वो बहाना भी बन गया है कि ठीक है यार, ऐसे ही लोगों के लिए बोल रही हूँ, ऐसी पर्सनालिटीज के लिए जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है, वो कहीं ना कहीं काम करने से बचते भी हैं। और वही चीज है जो उनको समझने की जरूरत है कि इस समय पे, जिस समय पे वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, उस समय पे उनको काम करना भी बहुत जरूरी है। तो उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो ऐसी क्या चीजें करें जो वो इनसे बाहर निकल सकते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो समझे। तो हम लोग कर्म योग अगर यही पढ़ेंगे कि फल की चिंता नहीं करो, तो चाहिए तो एट दी एंड अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी में अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, अब वो भी एक तरीके का कर्म ही हो गया। आपको अपना गृहस्थ आश्रम में आपको हाँ, अपना घर देखना, उसका माल। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते। लेकिन कर्म हाँ। जो धर्म के रूप में परिणत हो ना, उसके अंदर धर्म होना चाहिए। कर्म का अर्थ केवल ये नहीं कि आप किसी कार्य को करते जाओ, उसका फल आपको नहीं मिले, ऐसा भी नहीं किया गया। लेकिन कर्म ऐसा हमें करना है कि उससे, हमारे कर्म से किसी और को कोई नुकसान न पहुंचे। हम्म। क्योंकि क्योंकि जिस गीता ने कर्म के लिए कहा, तो उन्होंने यह भी तो कहा है कि आपको अपने जितने स्वधर्म है, स्वधर्म क्या होते हैं? स्वधर्म है अपने परिवार के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना। तो उनका हम्म। निर्वहन एक तो अपन अनैतिकता से भी कर सकते हैं। जैसे चोर है, तो चोर भी अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए चोरी कर रहा है, तो वो अनैतिक हो गया। लेकिन उसको नैतिकता और धर्म के साथ में किया गया कर्म, बिल्कुल। उस कर्म को करना, और उसका फल आपको मिलने वाला है। लेकिन फल की आकांक्षा के लिए इसलिए कहा गया कि हमारी आसक्ति ना हो उसके प्रति, आसक्ति के लिए कहा गया। अगर अपन आगे उसमें पढ़ेंगे तो क्या आपके आसक्ति ना हो उसके प्रति, कि यार मेरे को मिलना ही चाहिए, और किसी के उसके लिए पूर्वाग्रह नहीं पालना कि मैंने इतना किया, अपने बेटे के लिए इतना किया, लेकिन उसने मुझे वापस लौटाया नहीं, तो ये अपना पूर्वाग्रह हो गया। और जहां हम पूर्वाग्रह पालते हैं, तो वहां हमें दुख होता ही होता है, कष्ट होता ही होता है। तो इस बिल्कुल ये पूर्वाग्रह को बात छोड़ सही। दें, इसके लिए कहा गया। हम उसको केवल एक भाव में ना लें, उसको अलग अलग भावों में उसकी परिणति है, तो उनको सभी को हम समझने बिल्कुल। का प्रयत्न। अच्छा, तो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप ना मतलब एक संत जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स दें आज के युवाओं को, या फिर ऐसे ही लोगों को जो कोरोना से वो डरे हुए हैं, या अभी के जीवन से कि आगे क्या होगा ऐसा सोच रहे हैं, तो आप कुछ अगर 5 पॉइंट्स मुझे दे सके कि उन्हें क्या क्या करना सबसे चाहिए। सबसे पहले तो कोरोना से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हाँ। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि उससे हमें डरा जाए। और इसमें जो इस लॉकडाउन के जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं, कोई ये सोच के ना घबराए कि अब क्या होने वाला है। जो होना था हो हम्म। गया। बाकी अब जो आने वाला है, अब आपके लिए और अच्छा होने वाला है। अब तक क्योंकि इस लॉकडाउन के माध्यम से ही अनेक लोगों को अपने रिश्तों के संबंध में समझने को मिला है कि हमारे क्या रिश्ते हैं, किस प्रकार से उनको निभाना चाहिए, और आत्मीयता बढ़ी है लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ जगह अपन सुनते हैं कि मानवीयता शर्मसार हुई है, या कुछ ऐसा हुआ कि बहुत जगह की न्यूज ऐसी भी है। जैसे अभी इंदौर की एक न्यूज पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया गया कि एक परिवार में किसी को पॉजिटिव कोरोना हुआ, और वो नेगेटिव होके घर में आए, तो उन्होंने घर में दवाई मंगाई, तो बाकी कॉलोनी वालों ने उनको दवाई नहीं लेने दी, बोले ये तो पॉजिटिव है, दवाई वाले को भगा दिया। तो हाँ, ऐसे तरीके ये अब परिदृश्य भी सामने आते हैं। तो हम्म। हमको ये भी समझ में आया, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मीयता भी बढ़ी है। और यह अगर इसको देखना है, तो अपन को गाँव में ज्यादा देखना होगा। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे, ये हाँ, हाँ जी, आप कहें। ये ऐसा मैंने भी फील किया, क्योंकि जब मैं भी अभी इन्हीं दिनों में हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, तो सब सब लोग ऐसे ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये मैंने फील किया कि
कहीं हम लोग भी मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग दूरी बनाने के चक्कर में इंसानियत से पीछे हट जाए। ये बिल्कुल वो ऐसे करना कि वो पता नहीं क्या हो गया है कि ये हॉस्पिटल से आया है, इस सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, वो थोड़ा सा वो जो डर बहुत ज्यादा जो लोगों में है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब वो जैसे पहले वो हम लोग पढ़ते थे छूत अछूत के बारे में, वैसे भी वैसी सिचुएशन हाँ ना हो। वैसी लोग सिचुएशन। फिर मिलकर सोचने लगे, ये भी बड़ा मतलब एक डर का विषय है। मुझे लगता है इन चीजों से डरने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग ऐसा बिहेव ना करें कि कोई सामान लेके हमारे लिए आ रहा है और हम उसको ऐसे उसके लिए बिहेव लोगों को करने लग जाए कि समझने की आवश्यकता है लोगों को। हाँ, क्योंकि अभी की जनरेशन के साथ तो मेरे को लगता है कि पहली बार ही हो रहा है जो इतनी बड़ी बीमारी वो का सामना। शायद स्वाइन फ्लू वगैरह भी देखा है, बट वो इतना ज्यादा ऐसे छूने से नहीं फैलता था, तो इस और उसने वजह क्या से करा भी कि कई परिवार वालों ने बच्चों के मन में बहुत भय उत्पन्न कर दिया। अभी कुछ हाँ। ऐसे भी संदर्भ सुनने में आए यहीं आसपास ही कि जैसे कि क्या यहाँ से कोई गया अपने परिवार के पास में, या फिर ऐसे ही कोई पुराने मिलने वाले गए घर पे, तो कहा कि अगर अभी कोरोना चल रहा है आप चले जाओ। छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे गुड़िया या फिर छोटे बच्चे वो कहते हैं आप चले जाओ, बोले अभी कोरोना है, अभी कहीं मिलना जुलना नहीं है, आप हम मत मिलिए, यहाँ हम्म। मत आइए। तो ऐसा भी इंसिडेंस देखने को मिला। तो तो कहीं ना कहीं उसमें उसके लिए सभी को समझना जैसे आवश्यक है। हाँ, वो जैसे चीजें नॉर्मल होती जाएंगी वैसे ही जो मुझे लगता है शायद लोग फिर से एक दूसरे से मिलना और वो सब शुरू करेंगे। लेकिन वही है कि मतलब इंसान का जो दिमाग है वो कैसे चलता है वो उसका कुछ कह नहीं सकते। तो अब आपके टिप्स रह गए, आपने 2 या 3 ही टिप दिए, अगर आप और भी कुछ देना चाहते हैं। टिप्स से तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम, जैसे मोदी जी ने कहा ही है, कि लोकल को वोकल करने का प्रयास करें। हाँ। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और जो शहरों में भी जो युवा गए, वो अधिक से अधिक वैसे तो सभी लोग अपने अपने बहुत सारे प्रयास पॉजिटिव करने लगे हैं। जैसे जैसे मोदी जी कहने के बाद में बहुत सारा ऐसे देखने को मिला कि अपने अपने प्रयास में लग गए हैं। तो ज्यादा से हम्म। ज्यादा उन प्रयासों में लगे और उनको करने के लिए जितनी उनकी आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में भी है, तो शहरी क्षेत्र में वो और अधिक कहीं और जाने की बजाय वहीं पे अपने आसपास से ही जुड़ने का प्रयास करें और वहीं कुछ अपना कार्य प्रारंभ कर दें, कहीं और भागने की बजाय। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अब हम यहाँ, अब जैसे बॉम्बे से जो लोग आए, अब जैसे कल आपको पता है मैंने बताया था, जो युवा है वो मेरे पास आया, बोले कि अब बॉम्बे जा नहीं सकते, अब क्या करेंगे। बोले कि अब बॉम्बे, बोले वो जिस फील्ड में जाना चाहता था वो फील्ड अब हो ही नहीं सकता, बोले कि अभी 6 महीने कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। तो मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा कि अब लोकल को पकड़ो, जैसे लोकल में क्या कर सकते हैं अपन, कहाँ जा सकते हैं और अपने कार्य को किस प्रकार यहाँ फैला सकते हैं, उस कार्य को वहीं फैलाओ। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि अपन अपने कार्य को जहाँ है वहीं पे उसे करना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, परिस्थितियां सामान्य होने वाली है, लेकिन कम से कम हम परिस्थितियों के ऊपर निर्भर ना हो जाए कि यार अब जब खुलेगा तब की तब देखेंगे, तब तक घर में बैठे रहें। ऐसा भी नहीं, हाँ। धीरे हाँ। धीरे हम अपना कार्य करना आरंभ तो करें, परिस्थितियां जैसी सामान्य होगी सब कुछ सामान्य होगा और आप जा सकते हैं। तो ये समझने का प्रयास करें कि अपन को अपना कोई कार्य छोड़ना नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि कहीं के ये भी आए कई युवाओं को कि अब स्टडी मानी करनी है, अपने लोकल स्तर पे ही स्टडी करनी है, तो उसको भी कंटिन्यू या तो बनाई रखें, क्योंकि परिस्थिति जब सामान्य होगी तब आप बाहर जाके फिर से पढ़ सकते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि परिस्थिति सामान्य होगी ही नहीं, परिस्थिति सामान्य होगी, थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है। राम जी, और लाइव को अब अंत करेंगे, लेकिन मैं मैं आखिरी भी में यही ना इस कहने बार। वाला था, बैटरी झप झप करके बता रही है कि अब आप रुक जाओ। हाँ, बस लाइव को अंत करेंगे, लेकिन एक प्रश्न मैं आखिरी में आपसे पूछना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मुझे अगर आप जाते जाते, क्योंकि आप संत जीवन से जुड़े हुए हैं और खुद संत है, तो मैं जानना चाहूंगी जैसे आजकल जैसे कई ऐसे संत हैं जो लाइव आकर मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, क्रियाएं कराते हैं।
तो मैं किसी पर्टिकुलर संत का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि सबकी अपनी भक्ति है और अपनी श्रद्धा है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको वो सब ठीक लगता है? क्या आपको वो सब लगता है कि वो साथ में अपना वो आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं? रामदेव जी की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन काफी सारे हैं कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं और वो सब कराते हैं। क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक होने के लिए हमें उस कमर्शलाइजेशन से जुड़ने की जरूरत है, या फिर हम उसके बिना खुद से या फिर किसी ऐसे गुरु को ढूंढे जो खास तौर से मतलब ऐसा ना हो? तो मुझे बहुत आपत्ति है ऐसे लोगों से कि वो केवल लाइव आके कराते हैं और फिर चले जाते हैं। वो नहीं, इंडिविजुअल इसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। दो तरीके के, एक क्योंकि मैं संत जीवन में रहा हूँ, मैंने संतों को देखा है, उनके बीच में रहा हूँ। तो दो तरीके, एक तो हाँ, वो जो कुछ मैं करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, और उनके लिए हाँ, जैसे पहले अगर पुराने जमाने की बात, ऋषि परंपरा की बात करें, या फिर उसके थोड़ा बाद में आ जाए, यानी आज से 20 साल पहले की बात देखें, तो जो आश्रम होते थे वो गांव के बाहर एकांत में हुआ करते थे, और बस संत अपना ध्यान करते थे और गांव के लोग वहां जाते, उनके जो जीवन निर्वहन का है, भोजन आदि का, वह कार्य उनके द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा संपन्न होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, तो अब उनको जो गांव के बाहर आश्रम थे उनकी जगह पूरा शहरों ने ले लिया, वो पूरी कॉलोनियां बन गई, और वो आश्रम, संत वहां, संत शहर के अंदर नहीं आए, गांव शहर वहां बस गया। अब जब शहर वहां बस गया, तो उनके लिए तो कुछ है आवश्यक है, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक है वह तो उनको करना पड़े, या फिर वो कहीं छोड़ के फिर कहीं चले जाएं। ऐसा पुराने समय में तो हिमालय में चले आते थे, निर्जन वन में चले आते थे, लेकिन समय के साथ साथ सारी परिस्थितियां बदली हैं। तो इसलिए एक तो परिवर्तन हमारे यहाँ का नियम है, तो परिवर्तन हुआ है, उसमें कोई हम उसको कह नहीं सकते कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार के संत एक तो कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो वह अगर इस कार्य को करे उनके लिए बेस्ट है, लेकिन वह अंतःकरण से बदलाव चाहते हो, ऐसा ना केवल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या फिर केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, या फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए जो कर रहे हैं, तो वह रॉन्ग के, उनमें 1% भी संतत्व के लक्षण नहीं है। जो ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं कि हमको प्रशंसा मिले, हमको प्रसिद्धि मिले, हमारा नाम हो, अगर इस प्रकार चाहते हैं तो गलत है। लेकिन जो ये चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव आए, समाज में कुछ परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन के लिए इन सब चीजों के साथ अगर जुड़ रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। हाँ, तो अगर बस मैं उसी पे जी। परिवर्तन के लिए, हम्म, वो हाँ, वो तो हम वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, जो जो समाज हमको देख रहा है उस समाज के ऊपर निर्भर करता है, उनका विवेक कितना काम करता है, किसके पास उन्हें जाना चाहिए, किसे के पास नहीं जाना चाहिए, ये समाज के ऊपर है। क्योंकि हम्म, संत को प्रश्रय देने वाला भी वही समाज है। वही जैसे समझ बिल्कुल। आप जिसको सम्मान दोगे, आप जिसकी प्रशंसा करोगे, प्रसिद्धि करोगे, तो ये आपके ऊपर है, आप किस विवेक से कर रहे हैं। या फिर केवल क्योंकि आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर उनके साथ जुड़ के आपका कुछ फायदा हो रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी भी प्रसिद्धि हो रही हाँ, है, या इसीलिए वही। केवल संत से जुड़ रहे हैं, या फिर अपने कल्याण के लिए, या फिर उनके साथ में जुड़ के कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में देखना जरूरी है, ये हमारे स्व विवेक के ऊपर आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी संत आजकल हैं, जिनके तरफ मेरा इशारा था, मैं यही उनसे कहना चाहूंगी कि मैंने देखा है, जैसे आदि शंकराचार्य से लेके भारत में कई बड़े संत रहे हैं। तो हमें शायद उनकी शिक्षा को, उनके ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं उनको बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं पता है। लेकिन आजकल के संतों के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे की चीजों को छोड़ रहे हैं, वो ज्यादा समस्या है। तो इसी को ही हम लोग अगली बार के उसमें रखते हैं, ऐसे ही विषय को, इसलिए मैंने ये शुरू बिल्कुल, किया। इससे ऐसा आप तो एक इसमें विश कंटिन्यू करेंगे, एक विषय है ताकि जो अभी एक सही लॉकडाउन के अंतराल में ही मेरे मन में आया था, अ, एकांत में मन के साथ वार्ता। हाँ, ठीक है। तो इस ठीक है, तो पे अगले जब भी अगला लाइव हम करें,
ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए लाइव अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बिल्कुल। जुड़ने के लिए। जय श्री बहुत कृष्णा, धन्यवाद। राम राम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।